दोस्तों, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे हर छोटे बड़े पाप का हिसाब कहीं लिखा जा रहा है और मौत के बाद नहीं, बल्कि यहीं इसी जन्म में तुम्हें उसकी सजा मिलने वाली है, तो क्या तुम यकीन करोगे? यह कोई कहानी नहीं है। यह एक ऐसा सच है जिसे सदियों पहले हमारे ग्रंथों में लिखा गया था और आज कलयुग में वही सच धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने हकीकत बनता जा रहा है। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें सिर्फ मृत्यु के बाद की दुनिया नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों का पूरा लेखा जोखा बताया गया है। इसमें लिखा है, हर पाप, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसकी एक तय सजा होती है, और वह सजा सिर्फ नर्क में नहीं, बल्कि इसी जीवन में भी मिल सकती है। कलयुग में जहां इंसान सोचता है कि वह अपने कर्मों से बच सकता है, वहीं असल में उसका हर कदम उसकी सजा की ओर बढ़ रहा होता है। यह कहानी है राहुल की। राहुल एक आम लड़का था, लेकिन उसकी एक आदत थी। वह हर बात में झूठ बोलता था। छोटा झूठ, बड़ा झूठ, उसके लिए सब एक जैसा था। शुरू में लोग उसकी बातों पर भरोसा करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। एक दिन उसने अपने दोस्त को धोखा देने के लिए एक बड़ा झूठ बोला, और उसी दिन से कुछ अजीब होने लगा। जब भी वह कुछ कहता, लोगों को उसकी आवाज अलग अलग सुनाई देती। किसी को लगता वह मजाक कर रहा है, किसी को लगता वह झूठ बोल रहा है, और धीरे धीरे सब लोग उसकी बात पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। राहुल चिल्लाता है, सच बोलता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। वह अकेला पड़ जाता है, और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, झूठ बोलने वाले की यही सजा है। एक और कहानी। यह कहानी है अमित की। अमित के पास सब कुछ था, पैसा, नौकरी, नाम, लेकिन उसके पास अपने माता पिता के लिए समय नहीं था। वह उन्हें बोझ समझता था। एक दिन उसने गुस्से में अपने पिता से कह दिया, आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं हैं। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। जब भी उसे किसी की जरूरत होती, कोई उसके साथ नहीं होता। उसके दोस्त उसे छोड़ देते हैं। उसका बिजनेस गिरने लगता है, और एक दिन वह अस्पताल में अकेला पड़ा होता है। कोई उसे देखने नहीं आता। तभी वह एक बूढ़े आदमी को देखता है, जो उससे कहता है, जिसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, उसे दुनिया में कोई सहारा नहीं मिलता। यह कहानी है विक्रम की। विक्रम ने बहुत जल्दी पैसा कमाया, लेकिन ईमानदारी से नहीं। उसने लोगों को ठगा, झूठे वादे किए, और धीरे धीरे वह बहुत अमीर बन गया। लेकिन उसकी नींद खत्म हो गई। हर रात उसे डरावने सपने आते। उसे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका पैसा बढ़ता गया, लेकिन उसका डर भी बढ़ता गया। एक दिन वह खुद से ही डरने लगा, और फिर एक रात उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन आईने में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि उन लोगों के चेहरे थे जिन्हें उसने धोखा दिया था। कलयुग में
सजा तुरंत नहीं मिलती, लेकिन वह मिलती जरूर है। कभी मानसिक पीड़ा के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में, कभी डर के रूप में। दोस्तों, हमारे जीवन में ये सब हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सच दिखाने के लिए है। हर कर्म एक बीज की तरह होता है, जो एक दिन फल बनकर हमारे सामने आता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने कर्मों से बच सकते हो? अगर हां, तो एक बार अपने आसपास देखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह किसी पुराने पाप का परिणाम हो? अगर तुमने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो एक बात याद रखना, तुम्हारे हर कर्म का हिसाब रखा जा रहा है। और अगला नंबर किसका होगा, यह कोई नहीं जानता। अगर तुम सच जानना चाहते हो, तो अगला एपिसोड मिस मत करना। अगर ये बातें आपको सच लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।